Hello, my dear student, class 8. Let us we will start the solution of part B summative assessment 1 in mathematics. मैथ्स का जो समेटिव असेसमेंट हुआ है उसका 2020 का ये पार्ट भी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इसके भी बहुत 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, और ये इस पेपर को भी आपको बहुत बड़ी अहमियत देना पड़ेगा। एक तो 10 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे जो आने वाले एग्ज़ाम आपके जो रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, उसको चैलेंजिंग एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। जैसे एमसेट मारना है, नीट मारना है, केसेट मारना है, आईसेट मारना है। ये बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए और एमबीए के लिए, ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो चूज द करेक्ट आंसर में ही होते हैं। 4 में से कोई एक को ही आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी आपको इम्पॉर्टेंस ही देना है, आपको इसको भी गफलत नहीं बरतना है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपका भी। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मल्टीपल इनवर्स ऑफ 5 माइनस रूट 3। देखो बच्चों एक बात याद रखो कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका आंसर 1 आता है, एडिटिव इनवर्स होता है उसका आंसर 0 आता है। मैं आपको ये पहले नॉलेज के लिए मैं समझा देना चाह रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे -5 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ तो +5 से एंटर करना। तो अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो इसको ऐसा करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बतला रहा हूँ ये कि जैसे मल्टीप्लाई है 3 का पावर -5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए आंसर। तो अपन क्या करें, इंटू 3 का पावर क्या लेंगे अपन, +5 लेंगे, यानी बेस हजार सेम पावर शुड बी एडेड। 3 का ऊपर -5 +5 कैंसिल होता है, 3 का 0 = 1। यानी आपको यहाँ पर देखिए ये बतलाना ये है कि एनी पावर इक्वल टू 0 = 1 होता है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए आप, अब ये है पहला क्वेश्चन, 5 का पावर -3 है तो इसको इंटू 5 का पावर 3 लेंगे, माइनस है तो प्लस, ताकि इसका आंसर 1 आ जाए। कैसा आता देखिए आप। अब आपको पहले से मालूम है ये AM × AN, यानी इसका AM + N होता है, यानी बेस हजार सेम पावर शुड बी एडेड होता है। तो यहाँ पर बेस हजार सेम पावर शुड एडेड बोल तो -3 + 3, तो दोनों कैंसल हो गए तो 0, इसका आंसर आता है 1। बच्चों ये याद रखो आप कि A का पावर 0 भी 1 होता है, X का पावर 0 भी 1 होता है, 10 का पावर 0 भी 1 होता है, 100 का पावर 0 भी 1 होता है, 500 का पावर 0 भी, यानी किसी को भी नंबर को जब अपन 0 देते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1। आप नॉलेज इज पावर, आप ये ध्यान में रखिए। और ये भी ध्यान में रखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 आता है। ये जहन में रखो आप, कुछ भी करना 1 लाना। और एडिटिव इनवर्स को भी जहन में रखो आप, एडिटिव इनवर्स का हमेशा आंसर 0 आता है। जैसे 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है, 0 आंसर। या -10, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, +10 है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है इस साल, लेकिन अगले साल या एनुअल एग्जाम में आपको ये पूछना ज़रूरी नहीं है। एडिटिव इनवर्स इंशाल्लाह ज़रूर पूछेगा। एक तो आप जहन में ये रखना, एडिटिव इनवर्स का आंसर आएगा, एडिटिव इनवर्स का आंसर आएगा 0, मल्टीप्लिकेटिव आंसर आएगा 1। जैसे इसका ये 1 आया, तो क्यों आया 1, हम क्या लिए, हम ये लिए हैं 5 का पावर 3, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। तो ये कहाँ पर है देखिए आप, ढूंढिए यहाँ पर, ये है C। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, इसका C आ गया। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये देखिए मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर।
स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब ये पूरे नंबर को मत देखिए आप। पहला नंबर क्या 2 टू द 4 होता है, यहाँ पहला नंबर 4 नहीं है, छोड़ दो, उनको फेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 टू द 4 इन्हों यहाँ 1 आ, इन्हों फेल हो गए। 1 1 द 1, हाँ इन्हों आ सकते हैं। ये दोनों में आप 1 1 द 1 ये या ये दोनों हो सकते हैं। तो आपको इसका रूट अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 21 × 21 441 होता है। लेकिन इसका रूट अगर आपको याद नहीं है तो पहले इसको 11 11 करके देखिए आप। 11 × 11 क्या होता है, देखिए 1 1 द 1 1 1 द 1 ये होगा 1 1 द 1 1 1 द 1 121 होता है। ये तो नहीं है, समझ लोगे ये 100% यही है। आप करके देख भी सकते हैं, बगैर करे के भी आप लिख सकते हैं। 1 1 द 1 1 2 द 2 ये होगा 2 1 द 2 2 2 द 4 ये होगा 1 ये 4 ये 41। तो हम जो है फर्स्ट नंबर से टक्कर लेना, समझ जाना कि कौन सा है इसके अंदर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 21 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। ये आपको और एक मार्क मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे अपन। मिनिमम नंबर ऑफ मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं बच्चों जिसके 4 साइड्स होते हैं, यानी ये 4 साइड्स जो होते हैं, ये 4 साइड, ये जो 4 साइड होते हैं, यानी ये 4 साइड, ये एक साइड होना चाहिए, 2 से 3 4 साइड तो होते हैं, लेकिन ये 4 साइड को फिक्स करने के लिए कोई एक एंगल की ज़रूरत होती है। इधर का तो भी एंगल रहना, इधर का तो भी एंगल रहना, एंगल मस्ट है। तो आप चारों को फिट कर सकते हैं, या ये साइड तो भी ट्रायंगल बने बाद इसको फिक्स कर सकते हैं साइड को, जब तक के साइड्स क्या है इधर भी ढलते उधर भी ढलते, यानी 4 साइड मिलके किधर भी लुढ़क सकते हो। इसलिए उसको 5 जो है मेजरमेंट होना, यानी फिक्स करने के लिए 0 तो भी होना, या 1 2 3 4 के बाद ये 5 तो भी होना 5। तो मिनिमम मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मिनिमम 5 तो भी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होना 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए है बच्चों इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए कि हाउ मच इजी इट इज़, कितना आसान है। आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे बच्चों। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, आप देखिए द रेशियो ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द वर्ड रामानुजन। अच्छा, ये रामानुजन अपन यहाँ लिख देंगे, 4th का है ये सोल्यूशन। ये RAMANUJAN रामानुजन, ये है रामानुजन। इसमें क्या दिया है, पहला वावेल्स दूसरा कॉन्सोनेंट। पहला क्या है यहाँ पर देखिए ये वावेल्स, और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट। अच्छा, वावेल्स किसको बोलते हैं, AEIOU वावेल्स कहते हैं। आपको अच्छा मालूम है AEIOU को वावेल्स कहते हैं। इसमें ए है, राइट, ए देखिए ये भी ए है, ओ ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी यू है, और RMNJNA होता है AEIOU, यानी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। बच्चों यहाँ पर लिखा है पहला वावेल दूसरा कॉन्सोनेंट, तो वावेल्स क्या है 4 है रेशो। अब जो वावेल्स से हटके जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो कितने काउंट करिए, नीचे काउंट करिए आप, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। बच्चों 4:5 इज योर आंसर, ये आपका आंसर है रेशो वावेल्स और कॉन्सोनेंट का। चलिए अब इसके अंदर कौन सा सेक्शन में आ रहा है वावेल्स देखेंगे। आना है 4:5, 4:9, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अरे ये तो बच्चों कौन सा भी नहीं हो रहा इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये आना कंपलसरी है। वावेल्स है और कॉन्सोनेंट है, वेरी इजी, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। भाई AEIOU आपको मालूम है, इससे हटके जितने ना कॉन्सोनेंट है। तो रेशियो बता रहे हैं तो ये 4 तो सही दिया है, लेकिन 5 लिखने के बजाय उसने नहीं लिखा।
तो बच्चों ये ऑप्शन मेरे हिसाब से इन माई नॉलेज ये रॉन्ग जा रहा है। इसका मतलब आपको फुल मार्क्स देना चाहिए इसके। अब क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए था लेकिन ये आया। तो चलो अब क्या करेंगे, आंसर तो है नहीं इसके अंदर, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। या नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए 4 और 9, फिर भी लिख देंगे, ये रॉन्ग है लेकिन लिख देंगे। 4 तो पहले आ रहा ना भाई, हर एक में 4 नहीं है, इसमें 4 है तो नहीं, 4 9 डाल दीजिए, बाद में देखा जाएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में 1 होना। अब देखो यूनिट प्लेस आप अच्छे देखो कितना आसान है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। अब यूनिट प्लेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिट प्लेस यहाँ पर देखिए 1 आना है। यूनिट प्लेस 4 है, 4 4 का क्या होता है भाई 16 होता है। यूनिट में 1 नहीं आ रहा, ये 2 है, 2 2 दा 4 आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ये 9 9 9 9 दा 81, यस 1 आ गया, ख़त्म बर्खास्त। ये होता है यूनिट पे 9 9 दा 81 का 1 आ रहा है, मैच हो रहा है, तो आप लिखना है वेरी ग्रेट आंसर इट इज सी, क्वेश्चन लिख देना है आपको। इस तरह 5 मार्क्स आपको मिल गए। आगे बढ़ेंगे। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री क्लास डेरिवेशन। देखो लेस है तो अपर से मिला दो, दोनों की दोस्ती करा देंगे, गरीब और अमीर दोनों मिल जाते हैं ना। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर बाउंड्री से कैश होती है, ये लिखेंगे आप ए। अब यहाँ आएंगे बच्चों, 16% दिया है, परसेंट मीन्स क्या है 100। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में कर रहा हूँ आपको, ये 16% का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ये 16% है तो 16/100 इंटू 625, ये 16% के 2 zeros वाला है आप 625। तो बच्चों अब इसको देखिए, हम इसको कट करेंगे अपन 5 से कट करेंगे। चलिए 5 2 दा 10 0 एज इट इज़, 5 1 दा 5, यहाँ 6 है 1 बचा, 5 2 दा 10 12 2 बचा, 5 5 दा 25, फिर 5 4 दा 20, 5 2 दा 10 11 12 2 बचा, 5 5 दा 25। बच्चों ये 16 और 25/4 आ रहा है। चलिए आप आसानी से मार सकते हैं, 4 4 दा 16, यानी बच्चों ये हो रहा है 4 इंटू 25 का मीन्स क्या 100। चलिए आप तलाश करेंगे यहाँ पर है या पहले की जैसी गड़बड़ी हो रही है। 100 आना है, ये 100 ए बच्चों यहाँ पर। चलिए ये विथ सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, आप जमीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, हर ट्रबल में हम भी आपका साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यू विल बिकम ए रैंकर बनने की कोशिश कीजिए। और जो आप जमीर सर एकेडमी के थ्रू सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो दूसरों को भी हेल्प करिए आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, तब 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, ये क्या है 8 का, देखिए आप कंपाउंड रेशियो ऑफ ओ। चलिए यहाँ पर देखिए ये 2:3 है एंड 4:3। कंपाउंड का मतलब फर्स्ट खाली मालूम करना है आपको, रेशियो मालूम करना है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी फर्स्ट एंड लास्ट और बिटवीन के नंबर। यहाँ पर क्या है कंपाउंड में फर्स्ट इससे इसकी टक्कर है, इसके इसकी टक्कर है, यानी 2 × 4 रेशो 3 × 3, 2 4 द 8:9। बच्चों 8:9 कहाँ पर है आप तलाश करिए। यहाँ पर देखिए आप 8:9 यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर रहेगा डी, रहेगा आपका आंसर। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप पहले से इस क्वेश्चन को जानते हैं अच्छी तरीके से। कैसा जानते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल उतारा है उसने, ये ट्रायंगल उतारा,
ये उतारा है 30 डिग्री, ये उतारा है, ये दिया है 70 डिग्री, तो ये कितना होगा आपको पहचानना है। बच्चों ये देखिए, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 होता है। तो ये 70 और 100 ये हो गया, तो यहाँ पर 80 दिए तो 180 हो गया, ख़त्म। तीनों मिलकर 180 होते हैं। एक 70 है, दूसरा 30 है, दोनों मिला 100 होगा। अब 180 में से 100 गया तो बचा क्या, 80, ये होगा 80। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपको गोल फरा रहा है कि 80 ने पूछा है, ये एक्स की वैल्यू बोला। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपके बैग के अंदर, कंपास बॉक्स के अंदर, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ऐसा एक डी स्केल होता है। आप सुबह शाम देखते रहते, जब भी बैग खुला आपको डी स्केल दिखता। वो डी स्केल की जो रीडिंग होती है वो होती है 180 होती है डी स्केल की रीडिंग। तो अब उसने यहाँ से जो दिख रहा है आपको, ये डी स्केल, ये समझ लीजिए ये 80 है तो ये 100 होता। क्यों बोलो, दोनों मिलके 180 होना है। तो अब हमको यहाँ x की वैल्यू क्या लेना है, 100। देखो बच्चों, हाउ मच इजी इट इज़, वेरी वेरी इजी। अब 100 कहाँ पर है इसके अंदर आपको तलाश करना है। देखो बच्चों, 100 है, ए पर आया है 100, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए इज ए आंसर। और आगे बढ़ेंगे बच्चों, और क्या है देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्यूशन। मोड ऑफ द डेटा, अच्छा यहाँ पर डेटा दिया गया है, इसका मोड मालूम करना है। यानी डेटा है तो इसको पहले सही तरीके से लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़ा असेंडिंग बोले तो ये सबसे छोटा कौन है भाई, 3 है। और कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम। चलिए, उसके बाद 4 है, कितने टाइम है, 1 टाइम 4। उसके बाद 5 है, नहीं है, 6 है, 6 कितने टाइम है, 1 टाइम 6 है। उसके बाद 6 एक ही टाइम, 7 देखेंगे 1 2 3 टाइम, ये 1 या 2 3 टाइम 7 है। और 8 कितने टाइम है, 1 टाइम है। बच्चों उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, एक आइडिया होता है, उसका आइडिया क्या है, पहले काउंट करिए यहाँ कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। चलिए, पूरे नंबर आ गए। अब इसमें इसने पूछा है मोड। मोड बोल तो उसको कहते हैं मोर नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होता है नंबर, क्या है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड मोड। ये ध्यान में रखो आप, नॉलेज इज पावर। मोर नंबर ऑफ टाइम, अरे ये मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड नंबर, REPEATED, रिपीटेड नंबर इज मोड। वो मोड होता है। कौन रिपीट हो रहा है, ये 7 रिपीट हो रहा है, तो ख़त्म, 7 इज ए मोड ओवर द आंसर। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है 7 भाई, यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है आपका डी पर, ये डी आपका आंसर होता है। इस तरीके से बच्चों आप, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, यू आर गेटिंग ए 10 मार्क्स लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको 1 मरतबा 2 मरतबा सॉल्व करिए। मैं इसी टाइप के लास्ट ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के बाद भी आप एग्ज़ाम में इसको कर सके आसानी से। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप जुमेर सर एकेडमी से जुड़े रहिए इंशाल्लाह, और जो भी आपको ट्रबल है आप कमेंट बॉक्स में भेजिए क्वेश्चंस, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी जो है इन्वाइट करिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।